नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट में आज तीस्ता सीतलवाड़ के मामले में गुजरात सरकार से जवाब देते नहीं बना। तीस्ता की जमानत का विरोध कर रही गुजरात सरकार हर सवाल पर बिखरती नजर आई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि क्या हम आंखें बंद कर लें। सुप्रीम कोर्ट की बेंच की तरफ से जिस तरह से सवाल उठ रहे थे उससे साफ लगने लगा कि तीस्ता के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ है वह कानून की तमाम हदों को तोड़कर किया गया है। चीफ जस्टिस ने तो यहां तक कह दिया कि क्या गुजरात हाई कोर्ट में यही प्रथा है। उनकी बेंच इस बात से नाराज नजर आई कि एक महिला की जमानत के मामले में 6 हफ्ते बाद की सुनवाई की तारीख क्यों दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा है कि ऐसे मामलों की जानकारी दीजिए जब महिला की जमानत के मामले को 6 हफ्ते बाद टाला गया हो। अब बताना पड़ेगा कि क्या तीस्ता को लंबे समय तक जेल में रखने के लिए सारा कुछ किया गया। सुप्रीम कोर्ट के सवाल और कपिल सिब्बल की दलील के सामने आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सिर्फ एक ही बिंदु के सहारे टिके नजर आए कि इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में हो रही है, वही होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में सुनवाई की तारीख को लेकर गंभीर सवाल उठा दिए। अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार यानी 2 सितंबर को दोपहर 2 बजे होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से हलफनामा मांगा था। गुजरात सरकार तीस्ता की जमानत का विरोध कर रही थी। इस हलफनामे में गुजरात सरकार ने कई तरह के आरोप लगाए, मगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सवाल भारी पड़ गए। गुजरात सरकार ने आरोप लगाया कि तीस्ता ने वरिष्ठ राजनेता के इशारे पर पैसे लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश रची। गुजरात सरकार ने कहा कि एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एफआईआर केवल कोर्ट के आदेशों पर ही लगती है। राज्य सरकार ने कहा कि कई सारे सबूत मिले हैं कि तीस्ता ने सबूतों को गढ़ने की कोशिश की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे ही लेकर सवाल कर दिया कि सबूत क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि तीस्ता ने अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ साजिश को अंजाम देकर राजनीतिक, वित्तीय और अन्य भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए आपराधिक कृत्य किए। गुजरात सरकार ने अपने हलफनामे में भी इसका जिक्र किया है। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट गुजरात सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। यह मामला गुजरात हाईकोर्ट में लंबित है, जहां 19 सितंबर को सुनवाई होनी है। सुनवाई के पहले जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि मैं सोहराबुद्दीन मुठभेड़ केस में कुछ आरोपियों के लिए बतौर वकील पेश हो चुका हूं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो सुनवाई करेंगे। तीस्ता के वकील कपिल सिब्बल ने कहा उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई शुरू की। चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच के समक्ष यह सुनवाई चल रही थी। तीस्ता की जमानत का विरोध करने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सामने आए और जमानत की पैरवी कपिल सिब्बल कर रहे थे। कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष नहीं सुना गया और ना ही उनसे हलफनामा मांगा गया। इन पहलुओं पर बड़े पैमाने पर सुनवाई नहीं हुई तो तीस्ता पर मुकदमा कैसे चलाया जा सकता है। इस तरह से एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। हमें एफआईआर की डिटेल बतानी चाहिए। एफआईआर में नहीं बताया गया है कि दस्तावेज क्या हैं। गुजरात सरकार के हलफनामे से साफ नहीं है कि अभियुक्त ने किस तरह के सबूत गढ़े। सिब्बल ने कहा कि उनके पास सबूत गढ़ने के भी सबूत हैं, सब सरकारी एजेंसी से तस्दीक किए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहल पर एसआईटी भी बनाई गई, लेकिन एसआईटी दस्तावेजों की जांच नहीं कर रही है। सीबीआई ने भी तहलका टेप को विश्वसनीय माना था।